प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के पाइप प्लांट विभाग में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का क्षेत्रीय स्तरीय संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट लाठीकटा ब्लॉक में संपन्न। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं विद्युत प्रभा देवी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के पाइप प्लांट विभाग में 17 दिसंबर 2021 को एक सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक HSM श्री डी दत्त समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक CRM, SSP, SPP एवं पाइप प्लांट श्री के बेहरा, महाप्रबंधक प्रभारी BE एवं IED सुश्री चैताली दास, महाप्रबंधक प्रभारी पाइप प्लांट श्री जी सिंह, महाप्रबंधक IED श्री MS मंगर सम्मानित अतिथि थे। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी, पुरस्कार विजेता और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री दत्त ने सृजनी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कर्मचारियों से औद्योगिक क्रांति 4.0 को अपनाने का आग्रह किया तथा पाइप प्लांट कर्मी समूह को सृजनात्मक तरीके और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्मार्ट कार्य करने के उपायों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अनुशासित तरीके से अभिनव साधनों का उपयोग करके कोविड-19 के बीच विभिन्न ग्रेड के उत्पाद टोकरी रेंज में सुधार और कड़े आदेशों के निष्पादन में कर्मी समूह के प्रयासों की प्रशंसा की। श्री कार्तिकेयन बेहरा ने कर्मचारियों को प्रासंगिक बने रहने के लिए मंथन कर नए विचारों के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कर्मी समूह से अनुकरण योग्य नए मानक स्थापित करने का आग्रह किया। श्री गुरमिंदर सिंह ने कुछ अलग सोचने की आदत डालने और सरल लेकिन प्रभावी विचारों को अमल में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री चैताली दास ने संयंत्र में सृजनशील योजना की समग्र अवधारणा और स्थिति के बारे में विस्तार से बताया, जबकि श्री मंगर ने विभाग में सृजनी की स्थिति पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। कुल 235 सुझावों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से 233 सुझावों को कार्यान्वित किया गया है। कुल 32,300 रुपये का नगद पुरस्कार पहले ही प्राप्तकर्ताओं के संबंधित खातों में दिया जा चुका है। कार्यान्वित सुझावों से अर्जित एक मुश्त लाभ 93.38 लाख रुपए है, जबकि आवर्ती लाभ 214.08 लाख रुपए है। मेले के दौरान 150 नए सुझाव प्राप्त किए गए। महाप्रबंधक पाइप प्लांट श्री अविनाश चौधरी ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के CSR विभाग द्वारा लाठीकटा ब्लॉक के संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट का क्षेत्रीय स्तरीय मैच 11 से 15 दिसंबर तक टिमजोर गांव में आयोजित किया गया। टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। RSP के मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन क्रय श्री S त्रिपाठी ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर टूर्नामेंट के विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ नगद पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी जल आपूर्ति श्री मंगल ओराम, महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्र, उप महाप्रबंधक CSR श्री दुष्मंत प्रधान, ब्लॉक के जिला परिषद प्रतिनिधि, क्षेत्र के सरपंच सम्मानित अतिथि थे। गांव के मुखिया और CSR विभाग के पदाधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। फाइनल मैच में बोलानी फुटबॉल टीम B टीम बोलानी फुटबॉल क्लब A टीम को हराकर विजेता के रूप में उभरी। विजेता टीम को एक ट्रॉफी और 6,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया, जबकि उप विजेता टीम को एक ट्रॉफी और 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ। RS क्लब टिमजोर ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि चौथा पुरस्कार नुआगांव के अंसारी ब्रदर टीम ने जीता। दोनों टीमों को क्रमशः 4,000 रुपये और 3,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। गणमान्यों ने सर्वश्रेष्ठ प्लेयर, सर्वश्रेष्ठ स्कोरर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर पुरस्कार भी प्रदान किए, जिसमें प्रत्येक को ट्रॉफी के साथ 500 रुपये का नगद पुरस्कार क्रमशः अजय तिर्की बोलानी, परमेश्वर तिर्की बोलानी,
अकिन अंसारी नुआगांव एवं सचिन एक्का बोलानी को प्रदान किया गया। प्रारंभ में सुश्री मुनमुन मित्रा ने सभा का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ फील्ड सहायक CSR श्री बेनेडिक्ट एक्का द्वारा किया गया। 5 दिवसीय टूर्नामेंट का संचालन तिंजोर के चिन्मय मां जगदम्बा स्वयं सहायता ग्रुप द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र के संरक्षण में किया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए गांव और आसपास से बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी एकत्रित हुए थे। उल्लेखनीय है कि RSP द्वारा प्रतिवर्ष 4 पार्श्वांचल गांव में संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इसके बाद 4 जोनों में से प्रत्येक विजेता और उप विजेता टीम राउरकेला में होने वाले फाइनल फुटबॉल मैच में भाग लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध, कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं विद्युत प्रभा देवी। विद्युत प्रभा देवी को पूर्व आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ ओडिया महिला कवियों में से एक और बेहतरीन ओडिया लेखकों में से एक माना जाता है। 1926 में नात्रा गांव में जन्मी उन्होंने 1940 से कविता लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने खुद से बंगाली और अंग्रेजी पढ़ा। उन्होंने अपना पहला संग्रह सविता 1944 में प्रकाशित किया। बाद में कई अन्य लोगों ने इसका अनुसरण किया। 1952 में मां बनने के बाद उन्होंने बच्चों की कविताएं लिखनी शुरू कर दी और अपने इस कार्य के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। 1955 में उन्हें भारत सरकार से बाल साहित्य के रूप में पुरस्कार मिला। 1957 में उनकी कविता संग्रह संचयन ने ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। विद्युत प्रभा का 1977 में असामयिक निधन हो गया था। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।